चलिए डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हम लोग बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला आएगा टाइप वन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन, टाइप वन में आएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेबल्स के क्वेश्चन होंगे। यहां लिखना डायरेक्ट प्रपोर्शन। अभी पहले में सिर्फ डायरेक्ट प्रपोर्शन के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो टेबल पे बेस्ड होंगे। किस पे बेस्ड होंगे? टेबल पे। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, मजा आएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेबल्स, डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन चेक वेदर, क्वेश्चन लिखेंगे चेक वेदर x and y आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। सामने लिखा हुआ है, रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। चेक वेदर x and y आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, कैसे करेंगे मैं सिखाऊंगा। ये सेवा है। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन। उसने बोला चेक करो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, चेक कैसे करते हैं मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से। चेक करने का तरीका क्या होता है, तो सॉल्यूशन या आंसर देखेंगे। चेक करने का सिंपल तरीका है, आप डिवाइड डायरेक्ट प्रपोर्शन। देखो डायरेक्ट प्रपोर्शन में चेक करते हैं फॉर डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में होना चाहिए तो देखो x1 के नीचे x2, सॉरी x1 के नीचे y1, x1 ये वाला x है, ये वाला क्या है y। तो x1 के नीचे y1 मान लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और x2 के नीचे क्या आएगा y2, x3 के नीचे y3, और कौन है x4 के नीचे y4। ये सब बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन में। किसमें होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन में। याद करो डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला शायद मैंने ये लिखा है, x1/x2 = y1/y2, ये लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, y1 को इधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये भी तो लिख सकता हूँ x1/y1 = x2/y2, लिखा जा सकता है। तो यही फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेशियो बराबर आनी चाहिए। क्या बराबर आनी चाहिए? रेशियो, मतलब डिवाइड करके बराबर आनी चाहिए। चलिए देखते हैं x1 की वैल्यू कितनी है 5, y1 कितना है 10, x2 कितना है 10/20, y2 कौन है, y2 मतलब ये वाली 20, इधर x3 कौन है 15, y3 कौन है 30, ऐसे x4 कौन है 20, y4 कौन है 40। डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2। इसको करेंगे कितना आएगा 0 से 0 घटा 1/2, ये कटेगा 15, 15 कटेगा सबको आता है 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। सेम यहाँ पे 0 से 0 घटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो सबको डिवाइड करके क्या है सेम। यस, क्या लिखेंगे यस, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यस, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमें चेक करना था। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये चेक करने का है किसमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। ये है क्वेश्चन, चेक करना है इसमें भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। फिर से चेक करने के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तरीका वही सेम रहेगा। तरीका आप सबको बता चुके हैं। तो x1/y1, x2/y2, x3/y3 और x4/y4। अगर ये सब इक्वल आ जाते हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, अगर इक्वल नहीं आते तो इनवर्स। यहाँ पे देखो 4 है इसलिए x4 तक गया, अगर ये 5 होते तो आगे x5 y5 भी आता। ठीक है, चलिए x1 की वैल्यू कितनी है पहली 0.5, y1 कितना है 1.5, सिमिलरली x2 कितना है 1/y2 3, x3 कितना है 6/4.8, फिर 7/21। पॉइंट से पॉइंट हटा, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा, कितना आएगा 5/15, ये 1/3,
पॉइंट से ये हटा, पॉइंट से ये हटा, ऐसे होता है। पॉइंट के बाद क्योंकि एक नंबर था, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 16/48, ठीक है, 7/20, ये सबको आता है, ठीक है। पॉइंट के बाद काट, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 का टेबल आता है, 5 × 5 5 कितने जा 3 जा, तो 1/3, ये 1/3। 16 का टेबल आता है, 16 में जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 3 48 और ये 7 1 जा 1/3, यस सब आ गए आपके 1/3, या ये आपका फाइनल आंसर। तो यस क्या आएगा आंसर, यस क्या आएगा, यस। आप क्या लिखेंगे, यस इट इज एन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ऐसे करना है चेक वाला, हो जाएगा चेक वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन चेक करने का, चेक करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है। अब आएगा टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2 होगा फाइंड अननोन वेरिएबल, फाइंड अननोन वेरिएबल। मतलब इस टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा, अननोन वेरिएबल निकालने पड़ेंगे। वो क्वेश्चन ऐसे देगा, बोलेगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो है, आपको क्या करना है, इसको अननोन वेरिएबल निकालना। अननोन मतलब जो चीज गायब होगी, जो चीज क्या होगी, गायब। ब्रैकेट में लिख देना डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी खाली डायरेक्ट प्रोपोर्शन कराऊंगा, फिर खाली इनवर्स प्रोपोर्शन के, और फिर मिक्स, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन अननोन वेरिएबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y1 y2 y3, y1 y2 y3 if find the value of y1 y2 y3 if x and y are in direct proportion, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दे रहा है और आपसे किसकी, इनकी वैल्यू पूछ रहा है, y1 y2 y3, ठीक है। ध्यान से देखो टेबल, ये x ये y, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि इसने आपको दे दी किसकी वैल्यू, बोला x और y किसमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। आपको y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, इनकी वैल्यू फाइंड। कैसे करेंगे, एक में कराऊंगा, अगला आप लोग कंफर्म करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन अगला आप लोग कंफर्म करेंगे, ठीक है, कैसे कराना। चलो आगे देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से। तो होगा क्या, फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों ने, y1 x2 y2। चलते हैं इसमें कैसे करना है, इधर देखना। तो फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो x1 के नीचे y1 बराबर होना चाहिए x2 के नीचे y2। ये फॉर्मूला है, यही तो है फॉर्मूला हमारा, है ना। ये फॉर्मूला था हमारा। देखेंगे हमारे लिए यहाँ पे x1 कौन है 10, y1 कौन है 100, x2 कौन है 15, y2 की जगह y1 ही है जो निकाल है, जो क्या करना है, फाइंड करना है। हमारी गलती थोड़ी, वहां तो कुछ भी हो सकता है, वहां a होता तो मैं a लिखता, y1 है तो मैंने क्या लिखा, मां कसम y1 लिखा। सही है गलत है। अब देखो y1 की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ कौन जाएगा y1 इज इक्वल टू इधर 15 के साथ कौन जाएगा 100 मल्टीप्लाई 15 into 100 अपॉन ये मल्टीप्लाई में 10 इधर आके तो 10 0 से 0 कट जाएगा। आंसर कितना आएगा y1 15 10 या 150। ये पहला आंसर y1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है y1 की वैल्यू। ऐसी ये तो हमने निकाला y1 के लिए, अब हम निकालेंगे y2 के लिए। देखो इधर y2 के लिए तो फिर से पता कौन सी, ये और ये पता है ना, 10 और 100 पता है, तो इन्हीं को यूज करेंगे। फिर से x1 upon y1 और यहाँ पे x2 upon y2 जो फॉर्मूले में होगा, लेकिन x1 की जगह इस बार 10 आएगा,
y1 की जगह कौन आएगा 100, नो डाउट, अभी नोट नहीं करना। x2 की जगह कौन आएगा 16, y2 की जगह कौन आएगा y2। हमारी गलती थोड़ी है ये। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 के साथ कौन जाएगा y2, या 16 के साथ कौन जाएगा 100। y2 निकालना है तो 16 into 100 अपॉन में कौन आएगा 0 से 160। ये रहा आपका x2 और y2, सॉरी y1 और y2 की वैल्यू। ऐसे आप y3 भी फाइंड कर सकते हैं। पहले ये दोनों यूज करना, फिर उसके बाद y, ठीक है, बिल्कुल सही। ये आप कर सकते हैं इजीली सॉल्व, ठीक है, नोट करिए।